Hey everyone, welcome to my channel Learning Skill, and today we will discuss interview skill don'ts and do's part 2. So let's start the video. Interview do's and don'ts. First we will discuss what to do before an interview, मतलब इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए. What to do during beginning of an interview, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला हो तब आपको क्या करना चाहिए. What to do during an interview, जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो तब आपको क्या करना चाहिए. What to do after an interview, मतलब जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया हो तब आपको क्या करना चाहिए. एंड लास्ट में वी विल डिस्कस डोंट्स मतलब हमें इन सभी ड्यूरिंग दीज इंटरव्यूज एंड बिफोर एंड आफ्टर इंटरव्यूज हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट टू डू बिफोर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या काम करने चाहिए. फर्स्ट थिंग, गेट ए गुड नाइट स्लीप द नाइट बिफोर. आपको पूरी नींद लेनी चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं लेना है बिल्कुल भी. डू रिसर्च, मतलब आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो. ट्राई करना चाहिए कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है, क्या क्या वो पूछ सकता है. तो आपको इस पर पूरा रिसर्च करना चाहिए. आप चाहें तो यूट्यूब पर वीडियोस भी देख सकते हैं अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, आपको बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा. ईट ए गुड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए आपको. इन शॉर्ट, पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है. प्रिपेयर क्वेश्चंस बिफोर हैंड, आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है. तो बेसिकली आपको अपने इंटरव्यू जो रेज्यूमे आप बनाएंगे, मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई है कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. और उसमें पूरा डिटेल में लिखा है मैंने कि रिज्यूमे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको क्या क्या क्वेश्चंस लिखने चाहिए. तो वही क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए. नो हु विल बी इंटरव्यूइंग एंड लर्न ए बिट अबाउट देयर बैकग्राउंड. आपको कोशिश करनी चाहिए, ये जानना चाहिए कि कौन आपका इंटरव्यू ले सकता है या वो क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए. नो योर स्ट्रेंथ एंड पुट टुगेदर ए लिस्ट ऑफ देम. अपना जब आप रेज्यूमे बनाएं तो आप कोशिश करें आप उसके अंदर पूरा डिटेल में लिखें जो जो आपकी स्ट्रेंथ है, और उनकी पूरी लिस्ट बनाएं. कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. आपने जो जो अच्छी जो काम किए हैं, कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, कुछ टीम वर्क किया है, उन सबको आपको प्रॉपर लिखना चाहिए. टर्न ऑफ योर सेलफोन, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सेलफोन को या तो वाइब्रेशन पे रख देना चाहिए अगर बहुत जरूरी है, तो नहीं तो उसको म्यूट कर दें, और बेटर है उसको टर्न ऑफ कर दें. प्रिपेयर अ सॉलिड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं अपनी जॉब के लिए तो यू कैन प्रिपेयर ए सॉलिड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, एंड अगर जरूरत पड़े तो आप उसको शो कर सकें. व्हाट टू डू ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ एन इंटरव्यू, मतलब जब आपका इंटरव्यू चल रहा है तब स्टार्ट होने से पहले, जब आप वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपका इंटरव्यू होगा उस ऑफिस में, वहां पर आपको क्या क्या काम करने चाहिए. डू ट्राई टू स्पार्कल. स्पार्कल मतलब आपको एक ऐसे लेजी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, जैसे कि आप थक चुके हो, सफर करके आए हो या रात को सोए नहीं हो, टेंशन हो रही है, तो ये सब कुछ आपके फेस पर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए. स्पार्कल करना चाहिए, आपका फेस चमकदार होना चाहिए. एक अजीब सा रिलैक्सेशन और कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए. गेस्चर्स इन योर कन्वर्सेशन, जब आप बात कर रहे हो सामने वाले से तो आपकी बॉडी एकदम से स्टिल नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हो. फेशियल एक्सप्रेशन, आईज एक्सप्रेशन, हैंड्स, जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स वे में आप बातें कर रहे हो. स्माइल होनी चाहिए फेस पे एक अच्छी सी, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. और मेक श्योर यू गेट द इंटरव्यूअर्स नेम राइट. अगर आपको इंटरव्यूअर का नेम पता चल गया है तो आप उसके नाम नेम को जब प्रोनाउंस करते हैं तो आप कोशिश करें उसको ठीक से प्रोनाउंस करें. गो टू द रेस्ट रूम बिफोर यू विजिट द एम्प्लॉयमेंट लॉबी. आप एम्प्लॉयमेंट लॉबी में जा रहे हैं तो उससे पहले आप इंश्योर करें कि आप एक बार रेस्ट रूम में होकर आए, सो दैट आपको
नर्वसनेस ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना हो, एंड यू विल फील रिलैक्स योर माइंड एंड योर बॉडी एज वेल. नेक्स्ट, व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है तब आपको क्या क्या काम करने चाहिए. लुक द इंटरव्यूअर इन द आई. उसके आईज में फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर आपकी तरफ देख रहा है और आप कहीं और ही देख रहे हैं, या इधर उधर देख रहे हैं, या नीचे देख रहे हैं. ये सब भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल स्ट्रेट आपकी आईज होनी चाहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस पता चलता है. Let your achievements speak for let your achievements speak for you. आपने रिज्यूमे के अंदर अपनी मैक्सिमम जो भी आपने अचीवमेंट्स की हो वो लिखी हो, सो दैट जब आप अपना रिज्यूमे दिखाएं तो आपको बोलने की जरूरत ना पड़े ज्यादा. टेक ए सेकंड बिफोर आंसरिंग ए क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो पूछ रहा है आपने उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं और पहले ही बोलना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप पहले आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, एक सेकंड ले और फिर आंसर दें. सिट अप स्ट्रेट. सीधा बैठना है आपको, ऐसे बेंड होकर नहीं बैठना है, या ऐसे टांग पर टांग चढ़ाकर या अजीब पोस्चर में नहीं बैठना है जैसे कि आप थक चुके हो. ऐसे नहीं बैठना है. आस्क क्वेश्चंस. अगर जरूरत पड़े तो आप क्वेश्चन भी वहां पर पूछ सकते हो. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन अननेसेसरी क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछने. जब जरूरी हो तभी पूछिएगा. What to do after an interview. मतलब आपको इंटरव्यू के बाद क्या करना चाहिए. Do let the interviewer decide when the interview is over. देखिए, जैसे अब आपका इंटरव्यू चल रहा है मान लो, और इंटरव्यूअर जो है जिसने आपका इंटरव्यू लेना है वो चुप होकर बैठ गया है, तो आप उनसे खुद नहीं पूछेंगे कि क्या मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया है. नहीं, ऐसा नहीं पूछना है आपको. आप चुप करके बैठिए, इंटरव्यूअर को बोलने दीजिए कि आपका इंटरव्यू पूरा हो चुका है या नहीं. ऑलवेज थैंक इंटरव्यूअर आफ्टर यू हैव लेफ्ट. जब आप वहां से आपका इंटरव्यू पूरा हो जाए और वो इंटरव्यू बोले कि यस आपका इंटरव्यू पूरा हो चुका है या हम आपको बाद में बता देंगे, तो आपको उन्हें थैंक यू जरूर बोलना चाहिए. नेक्स्ट है फॉलो अप अप्रोप्रिएटली. अप्रोप्रिएटली का ये मतलब है कि ये नहीं है कि फोन कर करके बार बार पूछते जाओ मैं सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ. नहीं, आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से मैनर्स के साथ पूरी प्लानिंग के साथ उसका फीडबैक लेना पड़ेगा कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए. क्रिएट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू डिड वेल एंड यू लाइक टू इम्प्रूव ऑन. जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू हो गया उसको भूल जाओ. नहीं, एक लिस्ट तैयार करो जिसमें आप ये देखो कि मैंने वहां पर कैसा परफॉर्म किया था. अच्छा, कहाँ पर परफॉर्म किया था और कहाँ पर मैं थोड़ा अटक गया था, कहाँ पर मेरी थोड़ी वीकनेस मुझे खुद को फील हुई. तो आप उसकी एक लिस्ट बनाओ, सो दैट आप उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, और नेक्स्ट इंटरव्यू अगर आपका हो तो आप वो मिस्टेक्स दोबारा ना करें. जनरली कोई भी इंटरव्यू ऐसे काम नहीं करता है जो मैंने आपको ये बताया है, तो आपको ये काम बहुत जरूरी करना चाहिए. डोंट्स. डोंट्स का ये मतलब है कि क्या क्या काम हमें नहीं करने हैं. अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि हमें क्या क्या करना है. अब हम ये पढ़ेंगे क्या क्या काम. अब हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या काम नहीं करने हैं. तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं. जैसे मैंने बताया था कि आपको टाइम पे पहुंचना है, तो फर्स्ट काम आपको जो करना है, डोंट बी लेट. आपको लेट नहीं होना है बिल्कुल भी. आपको जहां पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, इनफैक्ट प्लान टू बी अर्ली फॉर एन स्केड्यूल्ड इंटरव्यू. आपको पता लग ही जाएगा पहले ही कि मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना है और इतने बजे पहुंचना है. और पूरा प्लान करो कि मैप पे सर्च करो कि कितनी दूर है, मुझे क्या क्या कन्वेंस मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या ट्रैफिक हो सकता है. पूरी प्लानिंग के साथ आप अपनी तैयारी करें और कोशिश करें टाइम से पहले ही वहां पर पहुंच जाएं. नंबर 2, डोंट सिट डाउन अंटिल यू आर आस्क्ड. मतलब जब आप ऑफिस में जाएं और आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है ऑफिस में, तो उनके बोलने से पहले ही आप वहां चेयर पर जाकर ऐसे बैठ नहीं जाए. नहीं, तब तक खड़े रहें जब तक वो सामने वाला आपको बोलने के लिए बैठने के लिए ना बोले. ठीक है.
नंबर 3 आपको क्या करना है, डोंट लीन ऑन और पुट योर एल्बोज ऑन द इंटरव्यूअर्स डेस्क। मतलब जैसे सामने अगर ऐसे टेबल रखी है तो आप उस पर ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं, या इस तरह से हाथ रखकर बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने हाथों को बिल्कुल अपनी लैप पे रखना है, स्ट्रेट बैठना है, अपनी कमर को सीधा रखना है और बहुत ही एक्टिव पोस्चर में बैठना है। डोंट शो योर नर्वसनेस, अपनी नर्वसनेस को, अपनी घबराहट को दिखाना नहीं है आपको। कैसे लोग अपनी नर्वसनेस दिखाते हैं, बाय ड्रमिंग योर फिंगर्स, कुछ लोग ऐसे ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ स्विंग योर लेग, कुछ की टांगे हिलती रहती हैं, और क्रैकिंग योर नकल्स, कुछ लोग इस तरह से अपने नाखूनों को तोड़ते रहेंगे। तो ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। नेक्स्ट है, डोंट टॉक टू क्विकली, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में नहीं बोलना है, धीरे धीरे से बोलना है, सामने वाले को अच्छे से सुनना है, और उसके बाद जब वो आपसे कुछ पूछे तो आपको अपनी बात को बड़े ही आराम से, स्लोली, मतलब बिल्कुल एकदम से पैनिक नहीं होना है, और बहुत लाउड भी नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा एरोगेंट वे में भी नहीं बोलना है, बहुत पोलाइटली बोलना है, और बहुत आराम से जवाब देना है। नेक्स्ट है, डोंट डिग्रेस योर फ्रॉम योर पॉइंट्स, आंसर क्वेश्चंस डायरेक्टली। अपने पॉइंट से पीछे नहीं हटना है, आपने जो बोला है आप उस पर अटल रहें कि हाँ मैंने ये बोला है और ये क्वालिटी या डिसक्वालिटी मेरे अंदर है। नेक्स्ट, आंसर्स को बिल्कुल ठीक से उत्तर देना है, गलत आंसर्स का नहीं जवाब देना है। अगर आपको पता है कि ये सामने वाला जो मुझसे पूछ रहा है उसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप उसको बड़े ही पोलाइट वे में बोल सकते हैं, सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट। कुछ भी आप, जो भी वहां पर आपको ठीक लगे आप वो बोल दीजिए, लेकिन गलत आंसर्स बिल्कुल मत दीजिएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर डोंट्स और डूज दोनों ही इंटरव्यू के समझ में आ गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट एंड कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।